भाई मोहब्बत हो तो ऐब देख कर भी नजर नहीं आता, मोहब्बत हो तो ऐब देख कर भी नजर नहीं आता। अगर इश्क हो जाए और ऐब हो ही नहीं तो फिर आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हमारा महबूब तो वो है, अल्लाह अकबर, जलसे का नाजिम नहीं, मस्जिद का मौलवी नहीं। हस्सान बिन साबित कहते हैं वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी वो अजमल मिन कलम तलीदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा नबी है जिसके बारे में हस्सान कहते हैं हुजूर आप जैसा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं है। इस पर सुन्नियों को सुभान अल्लाह कहना चाहिए, है ना, अपने आका की बात है। हुजूर आप जैसा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। मेरी आंखें क्या देखती, आप जैसा हुस्न वाला किसी माँ ने जन्म ही नहीं दिया। और अल्लाह ने हर ऐब से पाक आपको पैदा किया, हर ऐब से पाक, जो भी ऐब हो सकता था हर ऐब से पाक अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा किया। और गोया कि आप जैसा बनना चाहते थे अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बनाया। बरेली से आवाज आती वो कमाल हुस्न हुजूर है। हस्सान अरबी कह रहे हैं, बरेली का कलंदर उर्दू कह रहा है, मजमून एक ही है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो कहते मिलाद का कोई सबूत नहीं। मैंने देखा, देखो पढ़ोगे तो समझ में आएगा। एक हदीस पढ़ता हूँ, उलमाए किराम बहुत, ये इनकी मालूमात में कोई इजाफा नहीं करूंगा, सिर्फ इनसे तायद लूंगा कि मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं। एक यहूदी था, वो तिजारत की गर्ज से मक्का आया था। जिस दिन हुजूर की विलादत हुई उस दिन मक्के में कोई और घर में विलादत नहीं हुई थी। ऐसे यक्ता के लिए ऐसी ही यक्ताई हो। जिस दिन मक्के में महबूब पैदा होगा उस दिन किसी के घर में कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। अरब में हुए बच्चे पैदा, और खुदा की शान, खुदा की शान, उस साल में जितने बच्चे पैदा हुए कोई बेटी नहीं बल्कि सब बेटे ही बेटे पैदा हुए। लेकिन उस दिन मक्के में किसी के यहाँ बच्चा पैदा, तवज्जो करें, उस दिन मक्के में किसी के यहाँ बच्चा पैदा, बस अगर समझ रहे तो बड़ी लुत्फ की बात है, बच्चा पैदा नहीं हुआ। यानी कुर्बान जाए जिस दिन हबीब तुम आओगे उस दिन कोई नहीं आएगा। जरा तवज्जो फरमाए। हालांकि जयपुर इतना बड़ा है, ऐसा हो सकता है कि किसी के घर में पैदा हो दूसरे घर में पैदा, ऐसा है, लेकिन तुम मजबूर हो, वहां खुदा का मामला है। हैं? हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आप आए तो सब मुस्कुराए। हैं? हजरत बेदम शाह वारसी का शेर है ना, वो आप आए तो जमाने में बहार आई है। आप आए तो जमाने में बहार आई। या रसूल अल्लाह, सब आपके कदमों का। मेरे इमाम कहते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वो यहूदी कहता है क्या तुम्हारे यहाँ आज किसी घर में बच्चा पैदा हुआ? ताजिर यहूदी को मक्के के घर में बच्चा पैदा होने से क्या दिलचस्पी है? तो लोगों ने पूछा मक्के वालों ने, तुझे क्या दिलचस्पी है? उसने कहा दिलचस्पी ये है कि मैं तौरात का आलिम हूं और आज एक ऐसा सितारा तुलू हुआ है जो सिर्फ नबी की पैदाइश पर तुलू होता है। नबी की पैदाइश के अलावा वो तारा कभी तुलू नहीं होता है। तो जो नबी की पैदाइश की रात को तारा तुलू होता है, उस तारे को आज मैंने आसमान पे चमकते देखा है। और तुम जाहिल हो, तुम्हें इल्म नहीं है, सब तारे तुम्हें एक जैसे नजर आते हैं। अगर इल्म हो तो पता चले कि तुम्हें तारे रोज दिखते हैं, लेकिन हर तारा रोज नहीं चमका करता। कोई कभी चमकता है, कोई कभी चमकता है, लेकिन कुदरत ने तारे को मखसूस कर रखा है, वो हमेशा
चमकेगा, वो सिर्फ नबी की पैदाइश की रात को चमकेगा। एक जुमला कह दो इश्क में, अगर अहले इश्क तायद करे तो कह दूंगा, वो खुदा है, वो तारा चमका सकता है क्योंकि वो खुदा है। मैं बंदा हूं, तारा नहीं चमका सकता लेकिन बल्ब तो लगा सकता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर उसके बाद भी कोई कहते हैं कि मिलाद तो बादशाह की बिदअत है, मिलाद तो बादशाह की बिदअत है और नबी ने नहीं मनाया, मैंने कहा अगर ऐसी बात है, एक बात कह दूं, समझ में आएगी आपको नौजवान। एक शख्स ने कहा अगर तुम साबित कर दोगे ना कि बकरी के सर पे 2 सींग है, मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। तो दूसरा दोस्त तो था, वो बोला बेवकूफ, तूने ऐसी शर्त लगा ली कि हारना तेरा यकीनी है। बोले क्यों? बोले कि बकरी के सर पे 2 सींग है, पूरी दुनिया जानती है, वो तो आसानी से साबित करेगा। 50,000 गए तेरे। वो मुस्कुरा के उसने रान पे हाथ मार के कहा, वो जितनी दलील देगा मैं मानूंगा ही नहीं। भाई जब मैं मानूंगा ही नहीं तो फिर वो कैसे जीत पाएगा? तो यही है यार, लोगों ने सोच रखा है हम मानेंगे ही नहीं। मैं किसी को कोसने नहीं आया, देखो, लेकिन लोग क्या कहते हैं, ये फजूल खर्ची है। देखिए सुनिए, तवज्जो करना, मैं फिर कह रहा हूं, गाली नहीं दे रहा हूं, सिर्फ आपको समझा रहा हूं। ये तो खुशी का सौदा है, खुशी का। देखो आप लोग क्या कहते हैं, फजूल खर्ची, लाइटिंग लगाई फजूल खर्ची, जलसा किया फजूल खर्ची, मिठाई बांटी फजूल खर्ची। सब ऐसा करते हैं कि नहीं करते? बोले भाई एक से ज्यादा लाइट मत लगाओ, पावर जलती है, फजूल खर्ची होती। मैं आपसे कहता हूं यही फजूल खर्ची आपको मदरसे के सालाना जलसे करते में याद नहीं आती? बताओ तो क्या बोलते हैं, नायबे रसूल निकल रहे हैं। पहली बात तो यही साबित कीजिए कि 8 साल पढ़ के भी कोई नायबे रसूल होता है, 10 साल पढ़ के भी कोई नायबे रसूल होता है, 50 साल पढ़ के भी कोई नायबे रसूल होता है। ये आपको साबित करना पड़ेगा। पढ़कर कोई नायबे रसूल नहीं होता। नायबे रसूल होने के लिए कुरान ने कैद लगाई है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। यमन से पढ़ लो, अजहर से पढ़ लो, शाम से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, अगर दिल में खुदा की खशियत नहीं है, पढ़े लिखे तो हो मगर आलिम नहीं हो, और जो पढ़ा लिखा होगा ना वो दरवाजे पे बंधे हुए जानवर की हक तलफी नहीं कर सकता। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो वो मुर्गी की हक तलफी नहीं कर सकता। अल्लाह का खौफ होगा तो वो रसूल की हक तलफी क्या करेगा? नबी के हक पे डाका डालते हो और नायबे रसूल हो, शर्म नहीं आती? जलसे के वक्त तो तुम्हें कोई फजूल खर्ची नजर नहीं है, उस वक्त भी तो लाइटिंग लगती है, उस वक्त भी तो जलसे सजते हैं, उस वक्त भी तो खाना पकता है। और चले भाई, अगर इस पर कोई कहता है कि हाँ चलो वो उनका मामला है, लेकिन एक बात और, बच्चा पैदा होता है तो मिठाई नहीं बांटते, सब मसलक के लोग बांटते हैं। और जो बच्चा दुल्हन आने के बाद तेरा गद्दार रहेगा कि वफादार रहेगा कोई गारंटी नहीं, तो उसकी खुशी में मिठाई बांटता है। और मैं उसकी खुशी में जो जाने वफा है, जो शाने वफा है, जो वजी तखलीके कायनाती वफा है, अल्लाह अकबर, जिसने कायनात के अंदर वफा की तखलीक का जो सबब बना है, खुदा की कसम जहां माँ और बाप काम नहीं आएंगे, उस कब्र के अंधेरे में आमिना का लाल काम। मुसलमानों खूब धूमधाम करो, शरीयत मुताहरा की हुदूद में रहकर खूब धूमधाम का मतलब डीजे नहीं है, धूमधाम का मतलब जब धक्केबाजी नहीं है, धूमधाम का मतलब हुल्लड़बाजी नहीं है। धूमधाम करो खुशियों में, लेकिन उस धूमधाम में भी होश कायम रहे, लोगों को पता चले कि जब धूमधाम में इनकी संजीदगी का आलम ये है, तो जब ये पीवर संजीदा होते होंगे तो उस वक्त इनकी संजीदगी का आलम क्या होता है। मैं बात जल्दी जल्दी पूरी करने लगा हूं। लोग कहते हैं हदीस में कोई जिक्र ही नहीं है मिलाद का। मैंने कहा मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सिहा में है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से किसी ने पूछा, हुजूर आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? हुजूर से पूछ, अल्लाह सहाबा पर रहमतें फरमाए, अल्लाह मेरे आका के असहाब पर। सहाबा कैसे पूछते थे, रस्ते हमवार कर, हुजूर आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते? फरमाया पीर के दिन मेरी पैदाइश हुई, पीर के दिन मुझ पे वही नाजिल हुई है। अब एक बात आपसे पूछता हूं कि हम लोग साल में एक बार मिलाद मनाते हैं
और रसूलुल्लाह साल में कितनी बार बनाते थे? 52 मरतबा मनाते थे, 52 मरतबा। इसलिए कि पीर का दिन हफ्ते में एक बार आता है और हफ्ते एक साल में 52 मरतबा आते हैं। अब आप मुझे बताइए, नबी 52 बार। अच्छा, अब लोग हमसे क्या कहते हैं पता है? और नबी ने रोजा रखा ना। अच्छा, अब यहां तक तो आ गए, यहां तक आ गए। बोला नबी ने मिलाद मनाने के लिए रोजा रखा ना, तो तुम भी रोजा रख लो। जुलूस क्यों, जलसा क्यों, नारे क्यों, झंडी क्यों, लाइटिंग क्यों, मिठाई क्यों? जितना नबी ने किया उतना करो। मैंने कहा चले डन करते हैं। उलमा से इजाजत बोल दूं? आप, मैं जो कहूंगा तायद करेंगे, सुन ले। हजरत साहब मेरे मखदूम मौजूद हैं, मखदूम साहब भी तायद करेंगे। चले डन करते हैं, आज फैसला कर लें। जयपुर से फैसला मालेगांव भी मैं कर लूंगा। लेकिन जितना नबी ने मिलाद के लिए किया है उतना आप भी अपने मदरसे के लिए करेंगे। मिलाद के लिए हम नबी के रोजे के पाबंद हो जाते हैं और मदरसे के लिए आप असहाबे सुफ़ा का जो चबूतरा था उसके लिए आप पाबंद हो जाएं। जैसे कि नबी ने रोजा रख के मिलाद मनाया, तो चले आज के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, रोजा रखेंगे मिलाद के दिन। लेकिन आपको भी दारुलूम नहीं बनाना है, फिर एक ओटा बनाकर उसी पे बच्चों को बिठाकर बुखारी मुस्लिम। अच्छा, फिर नबी ने बुखारी तो पढ़ाई नहीं थी, सुभान अल्लाह। मिनाजुल अरबिया नहीं पढ़ाई थी, कुदूरी नहीं पढ़ाई थी, शरा बकाया नहीं पढ़ाई थी, सिराजी नहीं पढ़ाई थी, अल अशबा वन नज़ायर नहीं पढ़ाई थी। उनके यहाँ शामी का कोई तसव्वुर नहीं था। दुर्रे मुख्तार, रद्दुल मुख्तार, जद्दुल मुख्तार का कोई तसव्वुर नहीं था। उनके यहाँ कोई अल्लामा भी नहीं कहलाता था, उनके यहाँ कोई बहरुल उलूम भी नहीं कहलाता था, उनके यहाँ कोई शेखुल हदीस भी नहीं कहलाता था। तो फिर जो आप हमसे मुतालबा करते हैं कि हम मिलाद के लिए 1400 साल के पाबंद हो जाएं, तो हमारा भी आपसे मुतालबा है, आप मदरसे के लिए सुफ़ा के कोई ऐसी नहीं लगेगी, कोई चंदा भी नहीं होगा। नबी ने अपने मदरसे के लिए चंदा नहीं किया है, चंदे के बगैर पढ़ाया जाएगा। और एक ऐसी बिजली गिरा कर आज जा रहा हूं कि शायद नस्लें याद रखेगी। तुम पढ़ाते हो, छुट्टी लेते हो, तो भी तनख्वाह लेते हो, लेकिन रसूलुल्लाह ने जिस जिसको पढ़ाया उस पर कोई तनख्वाह भी नहीं ली, कोई हदिया भी नहीं लिया। लेकर आए तो कहा ला सालों को मलाई अजरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं जानता हूं हम तो तैयार हो गए, लेकिन उधर से तैयारी नहीं होगी, क्योंकि सारा धंधा चंदे पर है। जब यही खत्म हो जाएगा तो किधर होगा? नहीं 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 सैयद, असल ऐसा है, उस दौर के तकाजे अलग थे, अभी के तकाजे अलग है। मैंने कहा यही समझाना चाहते हैं। जो आप मदरसे के बारे में हमें समझा रहे हैं, वही हम मिलाद के बारे में समझा रहे हैं कि लोग अपने बड़ों का बर्थडे और जन्मदिन और क्या क्या जो अपने शान और शौकत के साथ मनाते हैं। हम घर में रोजा रख के बैठ जाएंगे तो दुनिया को पता कैसे चलेगा? जैसा मेरा नबी है वैसा किसी का कायद नहीं है। क्योंकि रोजे की खबर तो बीवी को भी ना हो जब तक बताओ नहीं। अब मैं रोजा रख के ढिंढोरा पीटूंगा, हुजूर सैयदी मैं रोजे से हूँ, शकील मियाँ मैं रोजे से हूँ। अरे भाई, ये जश्न इसलिए धूमधाम से होता है ताकि लाइटिंग देखकर लोग कहें ये आज लाइटिंग क्यों है, तो लोगों बताएं ये वो आने वाला उसकी आमद का जश्न है जिसने अपने दुश्मनों के लिए भी चादर बिछाई है, ये उसकी आमद का जश्न है। जरा अब चले, मैं जल्दी जल्दी से पढ़ के बात यही खत्म कर दूंगा। अल्लाह अकबर, ये उसकी आमद का जश्न है जिसके बुलावे पर दरख्त आ जाया करते थे। ये उसकी आमद का जश्न है जिसके इशारे से चांद टुकड़े हो गए थे। ये उसकी आमद का जश्न है जिसने बेवाओं को सुहागन बनाया है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसने यतीमों के सर पे हाथ फेरने को इबादत करार दिया है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसने कहा
कहा कि यतीम की परवरिश करने वाला और मैं मोहम्मद इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। वो उसकी आमद का जश्न है जिसने बेटियों को जिंदा दफन करने से मना किया। यह उसकी आमद का जश्न है जिसने कहा बेटी को पालने वाला बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसके इशारे से सूरज पलट आता है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसके इशारे से जाबिर के मुर्दा बच्चे जिंदा हो जाते हैं। यह उसकी आमद का जश्न है। खंदक का पूरा फौजी दस्ता जिस बकरी को चबा चबा के खा जाता है उसकी हड्डियों पे हाथ रख के कुम बिस्मिल्लाह कहते हैं तो मुर्दे जिंदा बकरी जिंदा हो जाती है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसका लुआब जाबिर के घर की हांडी में जाता है तो पूरा लश्कर खाना खाता नजर आता है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसके बदन पे कभी मक्खी नहीं बैठी। यह उसकी आमद का जश्न है जिसके पसीने से गलियां महक जाती थी। यह उसकी आमद का जश्न है जिसको पसीना भी कभी बेतरतीब नहीं आता था। यह उसकी आमद का जश्न है जमीन पे जिसका साया नहीं पड़ता था। यह उसकी आमद का जश्न है अल्लाह अकबर जिसके बगलों से मुश्क की भीनी भीनी खुशबू आती थी। यह उसकी आमद का जश्न है जो जमीन पे चलता है तो खुदा लाउक्सु बिहाज़ल बलद कहता है। जो आसमानों पे जाता है तो खुदा सुभान अल्लज़ी असरा कहता है। जो पलट के वापस आता है तो खुदा वन नज्मे इज़ा हवा कहता है। जो गुस्से से कंकरी उठा के मारता है तो खुदा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा कहता है। उसकी आमद का जश्न है अल्लाह अकबर। जो कंबल ओढ़ ले तो खुदा या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता है। यह उसकी आमद का जश्न है जो चेहरे पे नकाब डाल ले तो खुदा या अय्युहल मुज़म्मिल कहता है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसके लिए खुदा तौहा कहता है, यासीन कहता है, मुज़म्मिल कहता है, मुद्दस्सिर कहता है, नून वल कलम कहता है, ताहा कहता है, तासीन मीम कहता है, काफा या इन स्वाद कहता है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसको अलिफ लाम मीम के तमगे से नवाजा जाता है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसे अल किताब कहा गया, जिसके वजूद को लौ कहा गया, जिसके वजूद को कलम कहा गया। यह उसकी आमद का जश्न है। अंबिया सब जो है वो मुक्तदी है, मस्जिद अक्सा में और वो मुक्तदा है। यह उसकी आमद का जश्न है जो नबियों का इमाम है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसे देख ले तो सहाबा पर जहन्नम की आग हराम हो जाए। यह उसकी आमद का जश्न है जिसे इन्ना आतैना कल कौसर कहा जाता है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसके तलवों का दोवन आबे हयात है। यह उसकी आमद का जश्न है जो जाने मसीहा है। यह उसकी आमद का जश्न है अल्लाह अकबर जो मुख्तार कुल है। यह उसकी आमद का जश्न है कि जो जन्नत दे भी सकता है, जन्नत बांट भी सकता है। यह उसकी आमद का जश्न है जो शाफ़े यौमुन नुशूर है। उसकी आमद का जश्न है अल्लाह अकबर जो सैयदा का बाबा है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसके गुलामों में कहीं सिद्दीक अकबर है, कहीं फारूक आज़म है, कहीं उस्मान गनी है, कहीं हैदर करार है। यह उसकी आमद का जश्न है जो कब्र में आए तो कब्र में नूर के चश्मे लहराए। यह उसकी आमद का जश्न है जो सरहाने आ जाए तो मौत आसान हो जाए। यह उसकी आमद का जश्न है कि यूसुफ का हुस्न भी जिसे गैरत से तकता है। यह उसकी आमद का जश्न है खुद इब्राहिम भी जिसे रश्क की निगाह से देखती है। यह उसकी आमद का जश्न है मूसा का जलाल भी जिसे हैरत की निगाह से देखता है। यह उसकी आमद का जश्न है अल्लाह अकबर। जब कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा तो अल्लाह फरमाएगा हबीब आज मेरी कुर्सी पर तुम्हें बिठाया जाएगा और तुम्हें मकाने महमूद अता किया जाएगा। यह उसकी आमद का जश्न है जिसने इंसान को शऊर इंसानियत अता किया। उसकी आमद का जश्न है जिसने काबे को बुतों से पाक कर दिया। यह उसकी आमद का जश्न है अल्लाह अकबर। खुदा जिसकी उम्र की कसम उठाता है यह उसकी आमद का जश्न है। खुदा जिसकी रजा का चाहता है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है राय मोहम्मद। यह उसकी आमद का जश्न है जिसकी सीरत भी उसे प्यारी है, जिसकी सूरत भी उसे प्यारी है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसको तमाम सखियों से बड़ा सखी बनाया। उसकी आमद का जश्न है जिसके दरवाजे से कोई यह उसकी आमद का जश्न है जिसने एक बार दे दिया तो देने वाला बना दिया। यह उसकी आमद का जश्न है बादशाह जिसकी गदाई करे। यह उसकी आमद का जश्न है जिसकी हुकूमत जमीनों पर भी है, जिसकी हुकूमत आसमानों पर भी है। जमीन पर उसके दो वजीर है, एक को अफजलुल बशर सिद्दीक अकबर कहते हैं, दूसरे को
फारूक आजम कहते हैं, और 2 वजीर आसमानों में है, एक को जिब्रील और दूसरे को मिकाईल कहते हैं। अंदाजा फरमाए, जरा गौर करें, उनके सर में दर्द हो तो उन्हें आसमानों पे बुलाया जाता है, दीदार कराया जाता है। अल्लाह अकबर। उनके देखने को मा जागल बसर व मा तगा कहा जाता है। उनके पहुंचने को सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी अव अदना कहा जाता है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसने, अल्लाह अकबर, काफिरों की गर्दन नहीं झुकाई। उसकी आमद का जश्न है जिसने कुफ्र को झुकाया। उसकी आमद का जश्न है जो रहमतुल लिल आलमीन है। उसकी आमद का जश्न है जो खुल्की अजीम का मालिक है। उसकी आमद का जश्न है जिसके दुश्मन भी उसकी सच्चाई की गवाही देते हैं। ये उसकी आमद का जश्न है जिसकी सदाकत के डंके शर्क गर्भ में बजते हैं। ये उसकी आमद का जश्न है जिसके लिए जिब्रील सिदरा पर भी बेचैन रहते हैं और उनके पास आके करार पाते हैं। बेलिकाए यार, उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं हो जिब्रील सिदरा छोड़कर। अल्लाह अकबर। ये उसकी आमद का जश्न है जिसने इंसानों के हुकूक बताए। ये उसकी आमद का जश्न है जिसने माँ बाप के हुकूक बताए। ये उसकी आमद का जश्न है जिसने जानवरों के हुकूक बताए। उसकी आमद का जश्न है जिसने पड़ोसियों के हुकूक बताए। ये उसकी आमद का जश्न है जिसने कहा एक इंसान को कत्ल करना। जैसा कि आप लोगों ने अजमल कादरी नेटवर्क चैनल से बयानात को समाप्त किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।